हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग बेरोजगारी की समस्या पर निबंध लिखना सीखेंगे। तो ये बात आपको भली भांति मालूम होनी चाहिए, जब हम निबंध लिखना प्रारंभ करते हैं, निबंध लिखने की शुरुआत करते हैं, तो सर्वप्रथम उस बिंदु यानी उस टॉपिक की प्रस्तावना लिखी जाती है और उसके बाद सबसे लास्ट में क्या लिखा जाता है, उपसंहार लिखा जाता है यानी अंत किया जाता है। तो ये बेरोजगारी की समस्या क्या होती है, इसके बारे में सबसे पहले हम प्रस्तावना लिखेंगे, इसके बाद ये सारी बातें, उसके बाद हम इन सारे बिंदुओं को लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो ये बेरोजगारी की समस्या क्या होती है? जब किसी व्यक्ति में किसी काम करने की इच्छा, क्षमता, योग्यता होती है और उसके बावजूद उसे काम नहीं मिल पाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या कहा जाता है? बेरोजगारी की समस्या कहा जाता है। ठीक है, और इस स्थिति से जो व्यक्ति प्रभावित होता है तो उसे कहा जाता है बेरोजगार। ये बात आपको समझ में आ गई? तो चलिए प्रारंभ करते हैं बेरोजगारी की समस्या पर निबंध लिखना। तो आइए सबसे पहले प्रस्तावना करेंगे हम। आज हमारे देश में बेरोजगारी बहुत ही गंभीर समस्या बन चुकी है, ये सही बात है। बेरोजगारी किसी भी देश के विकास में एक बाधक होती है, क्योंकि वहाँ पे पढ़े लिखे और योग्य व्यक्तियों को कार्य नहीं मिल पाता है उसकी क्षमता के अनुसार। आजकल पढ़े लिखे युवा वर्ग बेरोजगारी के कारण क्या है, परेशान है। लोगों ने अपनी परंपरागत जातीय व्यवसाय छोड़, उन्होंने जो परंपरागत यानी बाबा दादा की जो परंपरागत जो व्यवसाय चली आ रही थी उनको छोड़ चुके हैं लोग, और ऐसी मनोवृत्ति मानसिकता बन गई है कि सभी नौकरी की तलाश में हैं। तो ऐसी स्थिति में कितने को नौकरी प्राप्त हो सकती है, जबकि इन स्थान जनसंख्या दृष्टि से सीमित है, नौकरियों की संख्या सीमित है, अर्थात शिक्षित बेरोजगारी चरम पर है। यानी ये शिक्षित बेरोजगारी चरम पर है। तो ये बेरोजगारी की ये क्या हो गई, प्रस्तावना हो गई बारे में। इसके बाद हमारा अगला क्या बिंदु है, देखिए बेरोजगारी का क्या अर्थ होता है। इसके बाद आपको ये लिखना है, आपको जैसे तैसे नहीं लिखना है, ठीक इसी प्रकार लिखना है जैसे मैंने इसे लिखा है। तो चलिए लिखते हैं इसका अगला बिंदु, बेरोजगारी का अर्थ। तो सही मायने में बेरोजगारी का क्या अर्थ होता है? बेरोजगारी ऐसी स्थिति को कहते हैं जब कोई योग्य तथा काम करने के लिए इच्छुक व्यक्ति को रोजगार ना मिले तो उसे बेरोजगारी कहते हैं। समझ में आ गया? और यहाँ पे देखिए किसे नहीं कहा जाता है, बालक, वृद्ध, रोगी अथवा मानसिक अपंग, जो मानसिक रूप से अपंग है, पागल है, तो उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है, बेरोजगार नहीं कहते हैं। योग्य व्यक्ति, काम करने की इच्छा वाले को जब काम नहीं मिलता है तो उसे बेरोजगारी यानी बेरोजगार कहा जाता है। ठीक है, तो ये अर्थ समझ में आ गया। इसके बाद आपको लिखना है बेरोजगारी का अभिश्राप। बेरोजगारी एक क्या है, अभिश्राप है। कैसे बेरोजगारी एक अभिश्राप बन जाती है? देखिए, बेरोजगारी देश और समाज के लिए एक अभिश्राप है। यह अनेक समस्याओं को क्या करती है, जन्म देती है, जो समाज के लिए कलंक बन जाती है। कैसे, तो ध्यान देना है, यहाँ पे जो बात लिखी गई है, बेरोजगारी जो है समाज के लिए कलंक बनती है। कैसे बनती है? जब कोई व्यक्ति को काम नहीं मिल पाता है, काफ़ी प्रयास के बाद उसे बेरोजगार रह पाता है, तो वो क्या करेगा, वो गलत रास्ते अपना लेगा, चोरी करेगा, डाका डालेगा, हत्या करेगा, लूटपाट करेगा। तो इससे क्या होगा, समाज में ये कलंक बन जाता है। समझ में आ गया आपको? इससे एक और निर्धनता, भुखमरी तथा मानसिक अशांति फैलती है, और दूसरी ओर युवा वर्ग में आक्रोश व अनुशासनहीनता बढ़ती है, वे गलत मार्ग अपना बैठते हैं। तो इसलिए ये क्या है, बेरोजगारी एक समाज के लिए अभिश्राप बन चुकी है। इसके बाद देखिए अगला बिंदु क्या है, बेरोजगारी की समस्या का समाधान कैसे किया जाए, इसको हमें लिखना पड़ेगा। आइए देखिए, बेरोजगारी की समस्या का समाधान, पहला समाधान क्या है, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना होगा। जनसंख्या काफ़ी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, तो उसको नियंत्रित करना होगा, पहला कदम। दूसरा है कुटीर उद्योगों का विकास करना होगा, छोटे स्तर पे जो उद्योग है उसको विकसित करना होगा, सपोर्ट करना होगा, चाहे वो गवर्नमेंट करे, ठीक है, या खुद करना पड़ेगा। तीसरा देखिए औद्योगिक विकास, जो कल कारखाने हैं, औद्योगिकरण, उसको विकसित करना होगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम मिल सके। इसके बाद चौथा आधुनिक सहकारी खेती। इसका मतलब है कि आधुनिक तकनीक से, नए तकनीक से खेती जो है कई मिलजुल के करना चाहिए। सहकारी खेती का मतलब होता है जब कई लोग मिल कर के समूह में खेती करते हैं, उसे सहकारी खेती कहा जाता है। तो सहकारी खेती पर बल दिया जाना चाहिए। कोई किसी के पास खेती करने के लिए ज़मीन है, वो किसी को नहीं देता है, क्योंकि कहता है कि वो सिर्फ मेरा ज़मीन है, वो अकेले खेती करेगा। तो इससे क्या होगा, और भी ज़्यादा लोग बेरोजगार हो जाएंगे। किसी को खेती नहीं करनी है तो परती छोड़ देता है।
तो इसीलिए क्या करना चाहिए कि सहकारी खेती करनी चाहिए मिलजुल कर, इससे बेरोजगारी कम किया जा सकता है। चौथा है राष्ट्र निर्माण में विविध कार्य। राष्ट्र के निर्माण में जो विविध कार्य किए जाते हैं छोटे या बड़े स्तर पे, उसको बढ़ावा देनी चाहिए। और देखिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है 6 नंबर, रोजगार मुखी शिक्षा। ऐसी शिक्षा है स्टैंडर्ड शिक्षा ना देकर, ठीक है, स्टैंडर्ड शिक्षा ना देकर ऐसी शिक्षा मुहैया कराया जाए कि शिक्षा पाकर बच्चे क्या करें, रोजगार में लग जाएं, ठीक है। ऐसी शिक्षा आदि तरीक़ों से बेरोजगारी दूर किया जा सकता है। तो ये बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो गया। इसके बाद हमारा आखिरी जो बिंदु है उपसंहार हम करेंगे। कैसे किया जाता है आइए लिखते हैं। तो ये जो बिंदु होता है आखिरी उपसंहार वाला, ये आपके विचार होते हैं, ये खुद के विचार आपके होते हैं, क्या सोचते हैं, कैसे समस्या को आप समाधान करने के लिए इसके बारे में सोचते क्या हैं आप। तो ऐसे आप अपने से भी कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में हमारे देश की सरकार बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए क्या है, प्रयत्नशील है, लगी हुई है। इस दिशा में अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। हमारे देश में जो संसाधन उपलब्ध हैं उनका उपयोग करके भी इसका समाधान खोजा जा सकता है। तो समझ में आ गया, उपसंहार में आपको यही लिखना है। तो ये काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी सटीक निबंध है बेरोजगारी की समस्या पे ऊपर। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।